क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर बनना चाहिए या नहीं? अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, और अगर नहीं बनना चाहिए तो वो कौन सी वजूहत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर नहीं बनना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरी हर वीडियो, चाहे वो यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि इनका जवाब एक ही वीडियो में दे दिया जाए, जिसमें तफसील से बता दिया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो उसकी रीज़न क्या है, अगर नहीं बनना चाहिए तो उसकी वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल सलीम चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे भी पहले एक बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ओवरसीज़ कहते किसको हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कानून की ज़ुबान में उस शख्स को कहते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट की सूरत में गया हो, स्टूडेंट वीज़े पे गया हो, चाहे वो जॉब के सिलसिले में गया हो, नौकरी के सिलसिले में गया हो, या फिर वो विजिट वीज़े पे गया हो, वर्क वीज़े पे गया हो, या फिर वो स्टूडेंट वीज़े पे गया हो, इमिग्रेशन करके यहाँ से गया हो। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहता है तो उसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर किया जाता है। अब हम फाइलर की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि फाइलर किसे कहते हैं। फाइलर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो शख्स जो एफबीआर में रजिस्टर होता है, अपनी सालाना इनकम गोशवारा दाखिल करवाता है और अपना स्टेटस एक्टिव फाइलर लिस्ट में ले आता है, उसको हम फाइलर कहते हैं। चाहे उसने टैक्स पे किया हो या नील रिटर्न फाइल की हो या बगैर टैक्स के उसने रिटर्न फाइल की हो, तो अगर वो उसका नाम एटी लिस्ट में आ रहा है तो वो फाइलर ही तस्वर किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बंदा टैक्स देता है वही फाइलर है, और जिसका कोई टैक्स नहीं बना या जिसने कोई टैक्स नहीं दिया वो फाइलर तस्वर नहीं होगा। ये गलत सोच होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स नहीं देते, वो जस्ट अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं, तो वो फाइलर ही तस्वर किए जाते हैं। अगर उनका टैक्स नहीं बनता तो उनको नहीं देना पड़ता। इसके अलावा फाइलर होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसकी पेंडिंग रिटर्न कोई ना हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक साल वो रजिस्टर हुआ, रिटर्न फाइल की, एक्टिव स्टेटस लिस्ट में उसका नाम आ गया, अगले साल उसने रिटर्न फाइल ही ना की, तो ऐसा शख्स जो है वो लिस्ट से निकल जाएगा और वो इनएक्टिव तस्वर किया जाएगा। इनएक्टिव तस्वर किया जाने वाला शख्स भी फाइलर की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। या फिर अगर वो डेडलाइन गुजर जाए तो डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी मोस्टली 30 सितंबर तक लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की। अगर उस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं होती और डेडलाइन क्लोज हो जाती है तो उसके बाद जो उसका स्टेटस है वो फिर फाइलर नहीं रहेगा। अगर डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी वो अगर रिटर्न फाइल कर देता है तो फिर उसका स्टेटस लेट फाइलर कैटेगरी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि लेट फाइलर क्या है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक फाइलर, दूसरा लेट फाइलर, तीसरा नॉन फाइलर। फाइलर वो है जो अपनी रिटर्न फाइल करता है रेगुलर और एटीएल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, उसको हम फाइलर कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा। लेट फाइलर कौन है? लेट फाइलर वो बंदा है जो रिटर्न तो फाइल करता है लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बाद वो एटीएल का 1000 रुपये का चलान, उसमें इजाफी चीज़ हो जाती है कि वो उसको पे करना पड़ता है, जिसके बाद वो लेट फाइलर कैटेगरी में शामिल हो जाता है। अब देखते हैं नॉन फाइलर कौन। नॉन फाइलर वो है जो रजिस्टर ही नहीं हुआ, जिसने अभी तक एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, तो वो नॉन फाइलर है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो बाकी जो पोजीशन है उसमें इनएक्टिव पोजीशन होती है, जो कि रजिस्टर तो होता है बंदा लेकिन उसका स्टेटस इनएक्टिव इस वजह से होता है कि उसने ना तो लेट रिटर्न फाइल की होती है, ना ही उसने टाइमली रिटर्न फाइल की होती है, उसने कुछ जमा ही नहीं करवाया होता, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव में शुमार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ओवरसीज़ को फाइलर होना चाहिए तो उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन वजूहत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर होना चाहिए, और ये भी देखते हैं कि वो कौन सी वजूहत हैं कि अगर वो फाइलर नहीं होते तो उनको क्या बेनिफिट या नुकसान का सामना हो सकता है, और कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर वो फाइलर ना ही बने तो उनके लिए बेहतर होता है। इससे भी पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो ओवरसीज़ हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहले किस्म के ओवरसीज़ वो होते हैं जिनकी टोटल इनकम बाहर से होती है, बाहर की कंट्री से वो हासिल करते हैं। दूसरी किस्म के ओवरसीज़ वो होते हैं जो जिनकी टोटल इनकम पाकिस्तान से होती है। और तीसरी किस्म के ओवरसीज़ वो होते हैं जिनकी कुछ इनकम पाकिस्तान से हासिल होती है और कुछ इनकम वो बाहर से हासिल करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं ओवरसीज़ की, जिसको मद्देनज़र रख के ये फैसला किया जाता है कि इनको फाइलर बनना चाहिए या
नहीं बनना चाहिए। अब हम पहले ये देखते हैं कि किन ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। जो लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ उनको भी फाइलर होना चाहिए, लेकिन अगर वो फाइलर नहीं होते तो उससे गवर्नमेंट पाकिस्तान उनको मजबूर नहीं कर सकती कि वो फाइलर हों। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से फाइलर होना चाहें, रजिस्टर होना चाहें, तो वो उनकी अपनी मंशा है, अपनी मर्जी तसव्वुर की जाती है। सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पे गया हुआ है बाहर और वहाँ पर कोई अर्निंग हासिल नहीं कर रहा और पाकिस्तान से ही वो अपने अखराजात जो है वो हासिल पूरे करता है, तो वो उसको पाकिस्तान में फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको गवर्नमेंट पाकिस्तान मजबूर नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान में फाइलर हो, क्योंकि उसका काम सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई करना है और कोई जॉब हासिल करना नहीं है और ना ही वहाँ कोई अर्निंग हासिल करना है। जब तक वो वहाँ से अर्निंग नहीं करता तो उसको पाकिस्तान में फाइलर होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर आता है हाउस वाइफ। दूसरे नंबर पर आता है हाउस वाइफ जो अपने ख़ावंद के साथ पाकिस्तान से बाहर सेटल हो गए हैं और उनकी वहाँ पर कोई जॉब नहीं है, तो उनको भी पाकिस्तान में फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है और वो उनको भी गवर्नमेंट पाकिस्तान मजबूर नहीं कर सकती वो पाकिस्तान में फाइलर बने। तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी है उसमें वो लोग आते हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। अगर ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है और तो वो भी पाकिस्तान में अगर फाइलर नहीं बनते तो उनको इस किस्म का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद आता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इनकम भी हासिल करते हैं, पाकिस्तान में पैसे भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनको फाइलर होने का फ़ायदा नहीं है या फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो पैसे तो भेजते हैं लेकिन किसी और के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में भेज दिए, कज़न के अकाउंट में भेज दिए, वालिद के अकाउंट में भेज दिए, तो वो किसी और के अकाउंट में पैसे भेज रहे होते हैं, तो उनको भी फाइलर होने का डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता जब तक कि वो अपने अकाउंट में पैसे ना भेजें। उसके बाद नंबर 5 पे आता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी अगर फाइलर नहीं बनते तो उसका भी उनको कोई नुकसान नहीं है या उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। नंबर 6 पे वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान में कोई यूटिलिटी कनेक्शन नहीं है, उनके नाम पे कोई सिम नहीं है, उनका कोई पाकिस्तान के अंदर कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसी तरह सुई गैस का कोई कनेक्शन उनका नहीं लगा हुआ, तो उनको भी पाकिस्तान में फ़ाइल बनने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये 6 कैटेगरी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बता दिया है कि अगर वो पाकिस्तान ओवरसीज़ हैं, 6 महीने से ज़्यादा अरसा उनको पाकिस्तान से बाहर हो गया है, चाहे वो किसी भी वीज़े पे, चाहे वो विज़िट वीज़े पे गए हुए हैं, चाहे वो वर्किंग वीज़े पे गए हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे गए हुए हैं, तो उनको पाकिस्तान में फाइलर होने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि किन ओवरसीज़ पाकिस्तान को फाइलर होने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि किन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो फाइलर हो जाते हैं और उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट से अपने नाम से पाकिस्तान बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं, तो उनको फाइलर होने का जो है फ़ायदा होता है। इससे उनकी टैक्स ट्रांजैक्शन जो है वो उस पे ऊपर गवर्नमेंट जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स नहीं काटती और उनको ये बचत हो जाती है। दूसरा फ़ायदा उनको ये होता है फाइलर होने का, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि उनकी मनी जो है वो वाइट शो आती है, वो ब्लैक के जो है कैटेगरी में नहीं आती। कल को अगर वो कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसके पास उनका एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनको FBR में किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और उनके लिए भी अगर वो फाइलर बन जाते हैं तो उसमें जो फाइलर कैटेगरी है उसके अंदर काफ़ी उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो उनको फाइलर बनना चाहिए और ओवरसीज़ होने के बावजूद वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, अपने नाम की गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, अगर वो भी फाइलर बन जाते हैं तो उनको वहाँ पर टोकन टैक्स वगैरह और जो बाकी इस किस्म के टैक्स हैं उनसे उनको बचत और रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना जो है करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उनको भी अगर वो फाइलर बन जाते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है और टैक्स की डिडक्शन कम होती है। इसके अलावा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने नाम से सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसके अंदर सेविंग पेमेंट रखी हुई है, उसके अंदर पेमेंट रखी हुई है, तो वो भी अगर फाइलर हो जाते हैं तो उनको इसका पूरा फ़ायदा मिलता है।
और उनके जो टैक्स है डिडक्शन उसके अंदर उसकी परसेंटेज में कमी आ जाती है। क्योंकि नॉन फाइलर जो होता है उसका अगर सेविंग अकाउंट है तो 30% टैक्स डिडक्ट होता है, अगर वो फाइलर बन जाए तो 15% टैक्स डिडक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो सेविंग अकाउंट रखता है तो उसको 15% की टैक्स डिडक्शन रिलीफ मिलता है। इसके बाद वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो जिनकी पाकिस्तान के अंदर इनकम है और वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा आती है, तो वो भी अगर फाइलर बन जाते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलता है। इसमें ये होता है कि उनके जो ऑलरेडी टैक्स कटे हुए होते हैं उसको एडजस्ट किया जा सकता है, रिफ़ंड किया जा सकता है, और अपनी सालाना अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो बाकी जो टैक्सेस उनके डिडक्ट होते हैं उसमें भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। जहाँ से उनकी टैक्सेबल इनकम शुरू होती है वहीं से उनको फाइलर होना लाजमी हो जाता है और उनको फाइलर होना भी चाहिए। इसके अलावा वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको भी अगर वो फाइलर बनते हैं तो उनको इसके अंदर बेनिफिट है और इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं जिनका जो पाकिस्तान के अंदर लोन हासिल करना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए तो उनको फाइलर होना चाहिए, और फाइलर हुए बगैर वो लोन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो लोन फाइलर होकर स्टेटस हासिल करके अपना तो वो लोन हासिल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में स्टार्टअप करना चाहते हैं या फंडिंग रेजिंग करना चाहते हैं, वो भी अगर फाइलर बन जाते हैं तो उनको इसके अंदर बेनिफिट हासिल होता है। चाहे वो चैरिटी ही के लिए क्यों नहीं कर रहे, तो उनको फाइलर बनना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके नाम पर पाकिस्तान में कोई मीटर है, कोई यूटिलिटी कनेक्शन लगा हुआ है, तो उनको भी पाकिस्तान के अंदर फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है। या अगर वो लगवाना चाह रहे हैं, कोई बिजली का मीटर लगवाना चाह रहे हैं, सुई गैस का मीटर कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको फाइलर होना FER में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो तमाम ओवरसीज़ जो पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो उनको भी फाइलर बनना चाहिए और पाकिस्तान के टैक्स रेजिंग में अपना हिस्सा ज़रूर मिलाना चाहिए। नो डाउट, इसकी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर करप्शन भी होती है और आपका पैसा करप्शन में भी जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आपके इस टैक्स की वजह से पाकिस्तान के मामलात में जो है वो सपोर्ट करने में आसानी भी होती है। बाकी करप्शन का मामला जहाँ तक है तो वो प्राइवेट इदारों में भी होता है। आप अगर देखें तो बड़े बड़े प्राइवेट इदारे, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उसको आपको दूर से नज़र आ जाता है कि इनके अंदर कितनी करप्शन हो रही होगी। लेकिन ये तो एक ओवरऑल निज़ाम है, जहाँ करप्शन होती है वहाँ अच्छा निज़ाम भी मौजूद होता है। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अगर फाइलर बन जाते हैं और फाइलर बनकर पाकिस्तान की इकानमी में अपना जो है वो सपोर्ट देते हैं, तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। आपको फाइलर होना भी चाहिए और पाकिस्तान को के टैक्स मामलात में सपोर्ट भी करनी चाहिए। इसके अलावा एक बेनिफिट और ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ को मुख्तलिफ औकात में जो है बेनिफिट देती रहती है। जिस तरह अभी प्रॉपर्टी खरीदते या सेल करते वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान की 236C और 236K के अंदर उनको स्पेशल रिलीफ दिया गया है। कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर रहा है तो उसके अंदर उनको ओवरसीज़ का जो है वो बेनिफिट मिलता है और उनको ज़ीरो टैक्स या फिर कम टैक्स की जो है उनको रिलीफ दिया गया है इसके अंदर। इस तरह गवर्नमेंट वक्तन फ़ोक्तन जो है वो पॉलिसी लॉन्च करती है जिसकी वजह से जो फाइलर ओवरसीज़ होते हैं वो उससे बेनिफिट उठाते हैं। तो इसलिए भी आपको जो है फाइलर होना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फाइलर का प्रोसीजर क्या है। ये प्रोसीजर फाइलर का बहुत सादा है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपके पास जो है ना मतलूबा दस्तावेज़ होना ज़रूरी हैं। उनमें आपके पास अगर CNA सही है पाकिस्तानी तो ठीक है, अगर CNA की जगह आपके पास POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो उससे भी आप जो है वो फाइलर बन सकते हैं। अगर नई कॉपी भी आपके पास मौजूद हो तो भी आपका NTA रजिस्टर हो सकता है, रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं और आप फाइलर तस्वर किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मोबाइल नंबर। अगर आप के पास मोबाइल नंबर पाकिस्तानी या गैर मुल्की है तो आप फिर भी जो है वो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी है आपके पास तो आप फाइलर बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट में शामिल है वो आपका ईमेल एड्रेस, यानी अगर आपके पास आपका ईमेल एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है और आपके पास शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड या नई कॉप वगैरह है या POC कार्ड है तो फिर आप इजीली जो है FER में रजिस्टर हो सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपना नाम AT लिस्ट में लेके आ सकते हैं और आप फाइलर आसानी से बन सकते हैं।